मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपको अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के चैनल पर वेलकम करते हैं और खुदा के कलाम में से आज बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि मसीह यस्सु के जितने भी शागिर्द थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मसीह यस्सु की खिदमत के कामों को करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जान का, अपने बदन का ख्याल नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगियों को मसीह यस्सु की खिदमत के हवाले कर दिया। बहुत से जो शागिर्द थे उन तमाम तर शागिर्दों को कत्ल कर दिया गया, मुख्तलिफ तरीके से उन पर जुल्म किया गया। अगर आप हिस्ट्री की किताबों को पढ़ते हैं, उनके बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, तो आपको शागिर्दों के बारे में पता चलेगा कि उनकी मौत किस किस तरह से की गई। कुछ को उल्टी सलीब देकर मार दिया गया, कुछ को एक्स शेप में सलीब देकर मार दिया गया, कुछ को उसकी टांगों को खोलकर उनको आरे में से चीर दिया गया, कुछ के गलों को काट दिया गया, कुछ को जलते कड़ाहे में डाल दिया गया, उनके बच्चों को डाल दिया गया, कुछ को शेर के आगे डाल दिया गया। बहुत जुल्म और सितम किया गया। किस वजह से इतना जुल्म और सितम किया गया? उसकी सबसे बड़ी वजह थी मसीह यस्सु की हकीकी खुशखबरी को सिखाना, मसीह यस्सु के बारे में लोगों को बताना। आज एक पर्सनैलिटी के बारे में हम अमाल की किताब में से सीखने जा रहे हैं। उसके 7वें बाब उसकी 54 आयत में से, यानी 54 वर्स में से, कि उसमें एक शख्सियत का जिक्र मिलता है हमें, स्तिफनस के बारे में। और 7वें बाब की 54 आयत से उसको जब उसके ऊपर उसको संसार किया जा रहा होता है तब का जिक्र वहां पर मिलता है। लेकिन जब इसके बारे में मुकम्मल तालीम सिखाई जाती है तो 6ठे बाब में स्तिफनस के बारे में जिक्र मिलता है, 7वें में उसके वाज का जिक्र मिलता है कि उसने सिखाया क्या। और जब हम 7वें बाब की 54 आयत में आते हैं, वहां पर पता चलता है हमें कि जब वो सिखा रहा था तो लोगों का रिएक्शन किस तरह का था। वहां जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। इतना उन्हें गुस्सा आया कि वो मसीह यस्सु की तालीम को सुनकर दांत पीसना शुरू हो गए। मगर उसने रूह कुद्दस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान खुला और इब्ने आदम को खुदा की तरफ दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यस्सु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। और नीचे लिखा है 8वीं आयत पर, जब 8वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं स्तिफनस के बारे में। अब जब सब स्तिफनस वाज करता है, मसीह यस्सु के बारे में हकीकी तालीम देता है और वो कहता है कि मैं आसमान को खुला और मसीह यस्सु को खुदा बाप के दाहिने हाथ देखता हूँ और उसके जलाल को देखता हूँ, तो लोग उसकी बात को सुनकर उसके ऊपर जो है गुस्से में आ जाते हैं, तहश में आ जाते हैं। आज जैसे हम अक्सर कहा, जब हम बहुत से लोगों को मसीह यस्सु के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि मसीह यस्सु खुदा है, वो अलूहियत उसके अंदर पाई जाती है, वो अपने हर एक काम में कुदरत रखता है। बहुत से लोग हमें भी गुस्से की निगाह से देखते हैं, वो हम पर भी बहुत सा जो है गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, हमें बुरे बुरे तरीके से जो है ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्तिफनस के साथ भी इसी तरह से हो रहा था। उसके भी सब लोग जो है खिलाफ हो गए और लिखा है कि उसको तो वो शहर से बाहर ले जाते हैं, फिर निकाल कर उसको संसार करने लगते हैं। संसार से मुराद, संग कहते हैं पत्थर को और सार कहते हैं मारना, यानी वो पत्थरों से मारना शुरू हो गए उसको। तो पत्थरों से जब मार रहे हैं और उसकी इतनी हालत बुरी हुई है कि वो मरने से पहले वो कहता है, ऐ खुदावंद यस्सु, मेरी रूह को कबूल कर। वो फिर भी खुश है,
اس کو مارا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا کہ میں ابھی چپ ہو جاؤں، وہ مسیح کا نام لینے سے چپ نہیں ہو رہا، اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اس کو پتھر ماری جا رہے ہیں، وہ مرنے والا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے منہ سے مسیح یسوع کے نام کو جلال دے رہا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یہ محبت کی مثال ہے جو مسیح یسوع میں پائی جاتی تھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہی بات مسیح یسوع بھی کہتے ہیں جب وہ صلیب پر مر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہی سیم الفاظ اس کے شاگرد کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یہ کہہ کر سو گیا، یعنی مر گیا۔ اتنا کہہ کر وہ مر گیا۔ تو تمام تر شاگرد جو بھی خدا کے کلام کو حقیقی طور پر سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ مسیح کی منادی کرنا اور وہ بھی حقیقی تعلیمات پر مبنی بہت مشکل ہے۔ یہ سکڑا راستہ ہے، لیکن جو کوئی اس سکڑے راستے پر چلتا رہے گا، بائبل بیان کرتی ہے، آسمان پر زندگی کا تاج پائے گا۔ میرے عزیزوں، خدا تمام تر لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی تعلیم کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو بھی اسٹفنس کی طرح ایمان دے، مضبوط ایمان دے، کہ آپ کو لوگ آپ پر ظلم کریں، تشدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ پھر بھی مسیح کے ایمان میں مضبوط رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ حالات جیسے مرضی ہوں، لوگ آپ کو مارنے پر تل دیں، آپ کی فیملیوں کو ختم کر دیں، لیکن مسیح کے ساتھ مضبوط رہیں، اس کی تعلیمات میں ذرا سے غلطی یا خطائی نہ کریں، اس کو جھوٹی تعلیمات کو آگے لے کر آنے میں کبھی بھی اپنے پہل نہ کریں، بلکہ مسیح کی حقیقی تعلیم کو سکھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، چاہے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ God bless all of you.